Hello students, welcome back in your English class. Today I am going to explain you question answer of chapter 7 packing. As I have explained you the chapter, today we will see question answer. So let's start. First is discuss in pairs and answer each question below in a short paragraph. It means we have to give answer in 30 to 40 words. Question first, how many characters are there in the narrative? ये जो कहानी है जो इसमें कितने पात्र हैं? Name them. उनके नेम बताने हैं. डोंट फॉरगेट द डॉग, और डॉग को नहीं भूलना है. इट मीन्स डॉग सहित कितने कैरेक्टर थे इस स्टोरी में, वी हैव टू टेल. देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव. इस कहानी में 4 कैरेक्टर थे. दे आर द ऑथर एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज जेरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड द डॉग मॉन्टमोरेंसी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द नरेटर, who is the narrator? Jerome, volunteer to do the packing. जो नरेटर है जेरोम, उन्होंने स्वयं को पैकिंग के लिए कैसे प्रस्तुत किया? द नरेटर जेरोम वॉलेंटियर टू डू द पैकिंग. उन्होंने स्वयं को इस तरीके से प्रस्तुत किया क्योंकि ही फेल्ट प्राउड ऑफ इट, क्योंकि उन्हें अपनी जो पैकिंग की एबिलिटी थी उस पर गर्व था. उन्हें लगता था कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ. ही थॉट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन. उन्हें लगता था, वो सोचते थे कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे से पैकिंग का वर्क कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? जॉर्ज और हैरिस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने स्वयं को बोला कि मैं पैक कर देता हूँ? तब उस पर इन दोनों फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? डिड जेरोम लाइक दिस रिएक्शन, देयर रिएक्शन? क्या जेरोम को उनका ये रिएक्शन पसंद आया था? जॉर्ज एंड हैरिस accepted the suggestion with a readiness that had something strange about it. जॉर्ज और हैरिस जो है उन्होंने आसानी से बिल्कुल तैयार होकर उस सजेशन को, उस सुझाव को मान लिया था कि ठीक है जेरोम तुम पैक कर लो. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने एक जो पाइप थी उसे जलाया और एक चेयर के ऊपर खुद को फैला लिया, मीन्स वो आराम से बैठ गया. हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार. हैरिस ने अपनी जो पैर थे उनको एक टेबल पर रखा और एक सिगार जला ली. मीन्स उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसका सजेशन दैट यू हैव टू डू द पैकिंग. नो, जेरोम डिडंट लाइक देयर रिएक्शन. और जो जेरोम थे उन्हें जॉर्ज और हैरिस का ये रिएक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जेरोम का वास्तविक जो इंटेंशन था, वास्तविक जो इच्छा थी, वो क्या थी जब उसने पैकिंग का ऑफर दिया कि मैं पैक कर देता हूँ? उस समय पर उनकी क्या इच्छा थी, क्या इंटेंशन था उनका वास्तव में? Jerome's real intention when he offered to pack was that he should boss the job. It means he wanted to give instructions only. वो केवल उन्हें इंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, उनके बॉस की तरह उन्हें ऑर्डर देना चाहते थे that you have to do like this, and that Harris and George should do some unimportant things under his direction. और वो चाहते थे कि जो जॉर्ज और हैरिस है वो उनके इंस्ट्रक्शन में, उनके डायरेक्शन में जो पैकिंग है वो वर्क कंप्लीट करें. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड? जब बैग को पूरी तरह पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उसकी जो स्ट्रैप्स थी वो बांध दी गई, उसके बाद में हैरिस ने क्या कहा था? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? आपको क्यों लगता है कि उसने तब तक वेट क्यों किया था जब तक उस बैग को बांधा गया, उसको पैक किया गया? वाई डिड ही वेटेड टिल दैट देन? उसने तब तक क्यों इंतजार किया था वो बात कहने के लिए? हैरिस सैड आफ्टर द बैग वॉज शट एंड
strapped if he was not going to put the boots in the bag. हैरिस ने बैग को बंद करने के बाद और उसके स्ट्रैप्स को बांध देने के बाद कहा था कि क्या तुम अपने बूट बैग में नहीं रख रहे हो. We think he waited till then. हमें लगता है कि उसने तब तक वेट इसलिए किया to ask because he wanted the bag to be shut and strapped after the packing was over. क्योंकि वो चाहता था कि बैग को बंद कर दिया जाए और उसकी जो पैकिंग वर्क है वो पूरा कर दिया जाए. उसके बाद वो कहना चाहता था he and George wanted to have a laugh over the author. क्योंकि हैरिस और जो जॉर्ज थे वो ऑथर के ऊपर, जेरोम के ऊपर हंसना चाहते थे कि तुम्हें तो अपनी पैकिंग पर प्राउड है लेकिन तुम तो अपने बूट्स पैक करना ही भूल गए. सो दे वेटेड टिल देन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम अ लिटिल लेटर. जेरोम के पास में कुछ समय बाद में मीन्स उसे एक आइडिया आया था, एक हॉरिबल आइडिया आया था, बहुत ही डरावना आइडिया आया था, भयानक विचार सूझा था कुछ देर बाद. वो क्या था? द हॉरिबल आइडिया दैट अकर टू जेरोम अ लिटिल लेटर. कि जो कुछ समय बाद एक भयानक आइडिया जेरोम को सूझा था वो ये था, इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश. कि उसने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है या नहीं. He didn't know how it is. उसे नहीं पता कि ये कैसे हुआ. But he never knew whether he had packed his toothbrush. उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया है. Now question number 7. Where did Jerome finally find the toothbrush? Finally जेरोम को वो जो टूथब्रश था वो कहाँ मिला था. Jerome finally found the toothbrush inside a boot. एक बूट के अंदर. Question number 8. Why did Jerome have to reopen the packed bag? जेरोम को जो पैक किया हुआ बैग था उसे रीओपन, वापस क्यों खोलना पड़ा? Jerome had to reopen the packed bag because he found that he had packed his spectacles in it. उसे अपना बैग जो है वो वापस इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि उसने अपने जो स्पेक्ट्स थे, जो चश्मा था, वो भी उसके अंदर पैक कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 9. What did George and Harris offer to pack and why? जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने के लिए कहा और क्यों कहा? George and Harris offered to pack large basket for carrying food. जो बड़ी बास्केट थी, टोकरियाँ थी जो जिनके अंदर खाने को कैरी किया जाना था, उनको पैक करने का ऑफर दिया. बिकॉज दे थॉट दैट दे शुड बी वॉन्टिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम. क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी जो ट्रिप का टाइम है उसमें केवल 12 घंटे हैं, इससे पहले ही उन्हें ये काम कर लेना चाहिए. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो जेरोम हाउ टू डू द पैकिंग. और साथ ही साथ वो जेरोम को ये भी शो करना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? जेरोम ने कहा है कि मॉन्टमोरेंसी की जो एम्बिशन थी वो क्या थी लाइफ के अंदर. जेरोम ने उसकी एम्बिशन क्या बताई है. What do you think of Montmorency and why? तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कि उसकी जो इच्छा थी वो क्या थी और क्यों? Jerome says that Montmorency's ambition in life was to get in the way and got scolded. जेरोम कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी की जो इच्छा थी वो ये थी कि वो हर किसी के रास्ते में आए और उसे डांटा जाए. मॉन्टमोरेंसी wanted to squirm means बीच में आना. वेयर ही पर्टिकुलरली वॉज नॉट वॉन्टेड, कि वो ऐसी जगह पर घुस जाता था जहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी. ही वॉन्टेड टू बिकम अ परफेक्ट न्यूसेंस. न्यूसेंस मीन्स बाधा. वो एक बहुत ही परफेक्टली बाधा उत्पन्न करता था काम में. एंड मेड पीपल मैड, और लोगों को पागल बनाता था. मीन्स जब आप कोई काम कर रहे हो बहुत ही तल्लीन होकर और कोई बीच में आता है तो आपको भी गुस्सा आता है. जस्ट लाइक दैट मॉन्टमोरेंसी ऐसे ही एक्ट करता था. If all this happened, he felt his day had not been wasted. अगर वो ऐसा कर पाता था, लोगों को गुस्सा दिला पाता था, तो उसे लगता था कि मेरा आज का दिन खराब
नहीं think so of Montmorency because his highest aim and object is to get somebody to stumble over him and curse him continually for an hour. हम मॉन्टमोरेंसी के बारे में ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था और लक्ष्य था वो ये था कि वो लोगों के बीच में आए और उसे कंटिन्यू 1 घंटे तक बद्दुआएं दी जाए. When he had succeeded in achieving this, और जब उसे ऐसा करने को मिल जाता था मीन्स उसको लोग 1 घंटे तक कंटिन्यू गालियां देते रहते थे तो उसे लगता था his pride in himself, उसे खुद पर गर्व महसूस होता था, become extremely unbearable, कि उसे बहुत ही असहनीय दम्भ हो जाता था, गर्व हो जाता था खुद पर कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है, मेरे दिन को सक्सेसफुल बना लिया है. Now answer the following questions in 2 or 3 paragraphs. It means you have to give answer in 100 to 150 words. Question number first. Of the 3, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer? इन तीनों में से जेरोम, जॉर्ज और हैरिस में से आपको क्या लगता है कि कौन बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा पैकर है? सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ये जो टेक्स्ट दिया गया है, स्टोरी दी गई है, उसमें से आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स, कुछ डिटेल्स भी देनी है. ऑफ द 3, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, आई थिंक हैरिस इज द वर्स्ट पैकर. मुझे लगता है कि हैरिस सबसे बुरा पैकर था. ही स्टार्ट्स विद ब्रेकिंग अ कप, क्योंकि जब उसने पैकिंग स्टार्ट की थी तो उसने स्टार्टिंग में ही एक कप को तोड़ दिया था. देन ही पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो, फिर उसने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटो के ऊपर रख दिया था एंड स्क्वेज्ड इट, और इसके कारण जो टमाटो था वो पिचक गया था. देन जॉर्ज एंड हैरिस हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, फिर जॉर्ज और हैरिस को वो जो टमाटो पिचक गया था उसे एक चम्मच से हटाना पड़ा था. ही एंड जॉर्ज स्टैब्ड ऑन थिंग्स, जॉर्ज और जो हैरिस थे वो चीज़ों के ऊपर पैर रख रहे थे. दे पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, वो खुद के पीछे सामान को रख देते थे. देन दे कुडंट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम, फिर उन्हें वो चीज़ें मिलती नहीं थी जब उन्हें पैक करनी होती थी. दे पैक द पाइज एट द बॉटम, पाइज एज आई टोल्ड यू ये जो मुरब्बा होता है उसके लिए यूज़ किया गया है. उन्होंने मुरब्बे को बॉटम में पैक कर दिया और उसके ऊपर भारी चीज़ें रख दी. दे स्मैश्ड द पाइज इन एंड अपसेट सॉल्ट अपॉन एवरीथिंग, उन्होंने इन पाइज को भी स्मैश कर दिया, स्पॉइल कर दिया, वो भी टूट गई थी और सभी चीज़ों पर उन्होंने नमक छिड़क दिया. जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर, जॉर्ज ने बटर के ऊपर पैर रख दिया. आफ्टर ही हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, इससे पहले कि वो उसे निकाल पाते उन्होंने कोशिश की कि वो स्लीपर से उसे एक केतली में डाल दे. इट वुडंट गो इन, लेकिन वो नहीं जा रहा था. एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और वो स्लीपर से भी नहीं हट रहा. रिमूव इट फ्रॉम इनसाइड बाय यूजिंग अ शार्प टूल, उन्होंने उसे एक नुकीले औजार से स्लीपर से हटाया. एंड देन पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, फिर उसे एक चेयर पर रख दिया. हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और वो उसी पर उस हैरिस के पीछे ही चिपक गया. आफ्टर द पैकिंग वॉज डन हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और जब पैकिंग फिनिश हुई उसके बाद भी हैरिस एक बड़ी सी बास्केट पर बैठ गया और फिर कहता है कि आई होप कुछ भी टूटा नहीं होगा. So it is true that Harris was the worst packer in comparison to George and Jerome. Jerome और George के comparison में Harris बहुत ही बुरा पैकर था. Now question number 2, how did Montmorency contribute to the packing? Montmorency ने पैकिंग में कैसे सहयोग दिया था, उसका क्या योगदान था? Montmorency contributed a great deal to packing, उसने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था. He came and sat down on things, वो चीज़ों पर आकर बैठ जाता. Just when they were to be packed, तभी जब उन्हें पैक करना होता. Montmorency labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wished.
और वो पूरे विश्वास के साथ में वहाँ बैठा हुआ था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे किसी चीज़ को ढूंढने के लिए तो उन्हें मेरी जो ठंडी और गीली नाक है वही मिलेगी। ही पुट हिज लैग इन टू द जैम, उसने अपना जो पैर था वो जैम के अंदर डाल दिया। एंड ही डिस्टर्ब्ड द टी स्पून, जो टी स्पून थी उन्हें फैला दिया। ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और उसने जो लेमन थे, नींबू थे, उन्हें बिल्कुल ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वो चूहे हों। He got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मारता, वो बास्केट में घुसकर उसने 3 जो लेमन्स थे उनको चूहे की तरह ट्रीट किया और उन्हें मार दिया। Montmorency was a dog that did not need any sort of encouragement. Montmorency एक ऐसा डॉग था जिसे उत्साहित करने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन, उसके अंदर ये प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक बुराई थी उसके अंदर ये, दैट वॉज बॉर्न इन हिम दैट एंड दैट मेड हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। ये बुराई उसके अंदर नेचुरली थी कि वो और इसी के कारण वो चीज़ों को खराब करता था, चीज़ों को बिगाड़ता था। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।